ये क्लास 12 फिजिक्स। अभी इस वीडियो पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो सब में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो क्लास 12 फिजिक्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है वहां पर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब में से एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। चलिए, और सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बच्चे यहाँ पर पीडीएफ का मांग करते हैं, तो पीडीएफ इससे अच्छा आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके कॉपी में रह जाएंगे और आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर कॉपी में आपको लिख लेना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन करके हमने लिखे हैं, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना है और डायरेक्टली जिसका जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो कॉपी में आप लोग लिख लीजिए जो जो आपको लग रहा है कि ये हमें नहीं आता है, तो ये आपको कॉपी में लिख लेना है, आपका वही कॉपी काम देगा, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहता है कि साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी। घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश, अच्छा यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आवेश बोला गया है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक सजाती आवेश है, ठीक है। यहाँ पर है तो ऋणात्मक, सिर्फ ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो ऋणात्मक मतलब सिर्फ ऋणात्मक मतलब सजाती आवेश हुआ, ठीक है। ऋणात्मक 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 सजाती आवेश हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे जो बुलबुले जो है साबुन के बुलबुले, तो साबुन के बुलबुले में जब ऋणात्मक आवेश जब है सिर्फ, ठीक है, तो उसके पृष्ठ पर उसके सरफेस को क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश सब सजाती आवेश के कैसे क्या होता है उसका प्रकृति, वे रिपल्सन करते हैं, ठीक है। तो रिपल्सन करने के दौरान क्या होगा, साबुन के बुलबुले क्या होंगे, बड़ा होते रहेंगे, मतलब बड़ा हो जाएंगे, क्या होंगे, बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब वे थोड़ा सा इसका पृष्ठ जो है वे खिंचाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा रिपल्सन के कारण, जिसके कारण वे क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है। चलिए सजाती आवेश है इसीलिए, ठीक है ना। देखिए तो साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती है। बस क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अभी हम लोग बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला भी और भी वीडियो आएंगे, तो सभी वीडियो को यदि आप लोग देख लेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अचीव कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक जूल पर कूलम होता है। देखिए कितना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और किस भौतिक राशि का मात्रक जूल पर कूलम होता है आपको बताना है, ठीक है। ए में हमारे क्या विभव, बी में हमारे क्या विभवांतर, सी में हमारा क्षेत्र तीव्रता, और डी हमारा है दोनों ए और बी, ठीक है, यानी कि विभव और विभवांतर दोनों। तो आपको बता रहे हैं कि इस भौतिक राशि का जो मात्रक जो है वह जूल पर कूलम होता है। जूल पर कूलम किस भौतिक राशि का, हाँ विभव का भी होता है और विभवांतर का भी होता है, ठीक है। तो विभव विभवांतर दोनों का हमारे क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि किस भौतिक राशि का मात्रक जूल पर कूलम होता है, तो किसका, विभव का और विभवांतर का, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, 21 का राइट ऑप्शन डी हुआ हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए एक बिंदु आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। मतलब कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है, बिंदु आवेश Q है जिसको हम लोग ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई में हम लोग कोई बिंदु आवेश Q को रखे हैं। क्लियर, आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि आवेश जो है उस विद्युत क्षेत्र में कितना बल का अनुभव करेगा, यानी कि फोर्स। तो F बराबर क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, F बराबर QE, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, E एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कोई विद्युत क्षेत्र होता है, आपने बुक पढ़े, थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्लियर है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब बहुत ज्यादा इजी बन जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग किताब जरूर पढ़िएगा, किताब से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। देखिए अब बुक जरूर पढ़िए। देखिए तो यहाँ पर देखिए कोई ई विद्युत क्षेत्र है, उसमें से कोई बिंदु आवेश Q है, तो ई विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई बिंदु आवेश Q को रखे हैं, तो Q जो है, आवेश जो Q जो है वे कितना बल का अनुभव करेगा, तो F बराबर QE होता है, यानी कि QE मतलब दोनों का गुणज जितना होगा उतना वह बल का अनुभव करेगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ए इधर करेक्ट हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन का आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और हो सके तो आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर उतार लीजिए, ठीक है। एग्जाम के वक्त वो कॉपी बहुत ही काम देता है, बहुत ही काम देगा।
ठीक है ना। एग्जाम के समय आप कॉपी को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके एक दिन पहले एकदम पूरे एकदम जितने एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हमने करवाए हैं सभी को एकदम रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और आप तो बुक पढ़ेंगे, बुक से भी और भी बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ से भी छांट लेना है, ठीक है ना। अंडरलाइन कर लेना है बुक में। चलिए, तो आप लोग सभी कुछ सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या कहता है कि किस वस्तु में धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने, ठीक है, किसी, ठीक है ना, किसी वस्तु में धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। देखिए, किसी वस्तु को धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेशित होने के लिए, ठीक है, क्या उत्तरदायी होता है। ए में हमारे क्या प्रोटॉन, बी में हमारे न्यूट्रॉन, बी में हमारे क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और सी में हमारे न्यूट्रॉन है, और डी में हमारे क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा किसी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। देखिए बी यानी कि इसका करेक्ट है, 23 का हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्योंकि देखिए किसी वस्तु को हम लोग धनात्मक आवेशित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। और किसी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, ऋण आवेशित करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वे क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। किसी वस्तु से हमने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, निकालते रहेंगे तो वे क्या होगा, धनावेशित होते रहेगा। और किसी वस्तु में हम लोग इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो वे क्या होगा, हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। तो किसी वस्तु में धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालना देना यही सब क्या होता है, धनावेशित और ऋणावेशित उत्पन्न होता है, ठीक है। तो किसका कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको थोड़ा सा यहाँ पर बुक में बनाना होगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिए, कॉपी में आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है, तथा संहति मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। चलिए एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं करना, द्रव्यमान, ठीक है। चलिए देखिए, संहति मतलब द्रव्यमान मतलब उसका मास, ठीक है, और आवेश। तो यहाँ पर देखिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात है। अब देखिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात आपको निकाल देना है, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, क्या क्या ऑप्शन दिया गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आवेश जितना होता है ना, ठीक है, आवेश और बटे द्रव्यमान क्या करना है, हाँ क्या करना है, अनुपात निकालना, मतलब उसको अनुपात निकाल देना। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे अपने से। चलिए इसको हम लोग अभी बनाते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वे कितना होता है, Q बराबर क्या होता है हमारा, Q बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर होता है -19, ठीक है, -19 कूलम होता है, ठीक है। इतना तो आपको Q पता है। और यहाँ पर देखिए Q मतलब आवेश आपको पता हो गया। अब क्या द्रव्यमान, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है, तो मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 9.1 टू 10 टू द पावर -31 कितना होता है, -31 किलोग्राम होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पता है। अब आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अनुपात, ठीक है। अनुपात निकालने को कहा गया है किसका, देखिए आवेश तथा द्रव्यमान का। तो लिखेंगे हम लोग आवेश बटे द्रव्यमान मतलब संहति, ठीक है। चलिए आवेश, तो आवेश हमारा कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, ठीक है। और हमारा जो द्रव्यमान जो है कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इसको सॉल्व कर देना है, आंसर निकल जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए ये तो आखिर पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, पॉइंट उड़ा ऊपर में 10 गया, पॉइंट उड़ा नीचे 10 आया, 10 मिलकर कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कितना हुआ 16/91 हो गया इंटू 10 टू द पावर -19, और यह -31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +31 हो जाएगा, ठीक है। और ये कूलम पर केजी ना, कूलम पर केजी, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा यानी कि 16/91 को हम लोग क्या करेंगे इधर, चलिए इसको लिखना है, इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 0.84 आएगा, ठीक है, इंटू अब 10 टू द पावर -19 है +31, -19 + 31 इक्वल टू कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है ना। चलिए कूलम पर केजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना हमारा है क्या, इतना सबसे पहले मिला लेते हैं ऑप्शन से, ठीक है, इतना है क्या, देखिए तो हमारा जो आया है 0.84 इंटू 10 टू द पावर 12, इतना तो हमारा इसमें नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, 0.84 नहीं है। लेकिन बी वाला देखिए ये 8.4 के रूप में आ रहा है, यहाँ 10 टू द पावर 11 है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस पॉइंट को हम लोग दाएं ओर ले आएंगे,
तो दाएं ओर लाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें 10 टू द पावर में माइनस करते हैं, आपको पता है। और जब हम लोग बाएं ओर लिखते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम लोग दाएं ओर ले आएंगे, तो यानी कि 8 के बाद हम लोग पॉइंट लिखेंगे 8.4, और 10 टू द पावर में तब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 12 में 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एक पॉइंट इधर लिया है। ठीक है, और कूलम पर केजी, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 8.4 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो हमारा जो है इतना, ठीक है, इतना देखिए हमारा कितना है, 8.4 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है ना, तो मतलब आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद आप लोग मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन में इसका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग देखें तो ये ऑप्शन बी में ये हमारा आ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से 24 का इधर हमारा बी करेक्ट हो गया, जो कि क्या हुआ, 8.4 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब लोग आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। ठीक है, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई दिया गया, ठीक है, में द्विध्रुव पी पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। देखिए लगने वाला बल आघूर्ण यहाँ पर दे दिया गया विद्युत क्षेत्र ई और द्विध्रुव पी दे दिया गया है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण मतलब क्या, टाउ निकालना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जवाब जरूर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए जो बल आघूर्ण जो है, वे बल आघूर्ण का डिफिनेशन आपको पता है। बल आघूर्ण का डिफिनेशन क्या होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव पी के सदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर यानी कि टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ इतना वाला हमारा कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए हमारा ए करेक्ट है, जो कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, सदिश गुणनफल होता है। ठीक है ना, देखिए तो जानते हैं ना हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा द्विध्रुव पी वेक्टर पर लगने वाला बल कितना, लगने वाला बल आघूर्ण, तो उस पर जो क्या होता है वह सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि एक कूलम के दो आवेश, ठीक है, एक कूलम का हमारा कितना आवेश है, दो आवेश बराबर विपरीत दिशा में, ठीक है, बराबर आवेश है विपरीत दिशा में रखे हैं, जिनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या, पी निकालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिए और यहाँ पर आपको पी निकाल करके बता देना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वही तो निकालना है। और यहाँ पर आपको क्या पता है, उनके बीच की दूरी यानी कि एल आपको पता है, और क्यू दिया गया है, आवेश दिया गया है 1 कूलम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बैठाइए और बना दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको मैं ये वाला बताता हूँ कॉपी में। ठीक है, देखिए चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर 2QL, यही ना होता है। चलिए 2 लिख लेंगे और Q जो है वे आवेश दिया गया 1 कूलम का, यानी कि 1 से गुना कर देंगे इनटू उनके बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L बराबर हमारा दिया गया 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में बदल करके लिखेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में बदल गया। अब इसको गुना करना, 4 दूनी की कितना हो गया, 8 हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, -2, ये तो हमारा मीटर में था और ये 1 कूलम है। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या निकलेगा, कूलम मीटर, यानी कि C कैपिटल M स्मॉल। ठीक है, कूलम मीटर। ठीक है, यदि हम लोग C और M दोनों यदि स्मॉल लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, C हमारा कैपिटल हो जाएगा, M स्मॉल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, कूलम मीटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एग्जाम में कहे निकालने को, इस जगह पर आपका चेंज हो सकता है, कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकता है, इस जगह पर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखिएगा, P बराबर 2QL, बना दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितना आया, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम मीटर। ठीक है, इतना देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा में है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम मीटर, ये वाला है ना हमारा, यानी कि C करेक्ट है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का इधर हमारा C एकदम करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए
क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं चलती है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शन को रीड करूंगा और आप लोग बताइएगा तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए ए में हमारे क्या है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, बी हमारा है धनावेश ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, और सी हमारा है धनावेश तथा ऋणावेश दोनों में, और डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं कहां से चलती है, चलिए कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन। देखिए वैद्युत बल रेखाएं पूछा गया, चलिए आपको ये वाला आपको पता है ना, बुक दिखाऊं क्या आपको, चलिए मैं आपको बुक दिखाता हूं। ठीक है, चलिए आपको मैं बुक दिखाता हूं तो यहाँ पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको भी मतलब कि थोड़ा सा मजा आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। देखिए आपने बुक पढ़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा धनावेश है। ठीक है, और ये हमारा ऋणावेश है। तो धन आवेश में क्या होता है कि क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया स्टेटमेंट आप लोग भी पढ़ सकते हैं, देखिए अंडरलाइन आपके लिए मैंने कर दिया। ठीक है, धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता, ठीक है, और यह लिखा गया बहिष्मुखी होती है, जबकि एकल, ठीक है, ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं अंतर्मुखी होती है। तो मतलब कि जो धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बहिष्मुखी होगी, और ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, अंतर्मुखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा धनावेश है। ठीक है, धनावेश, ठीक है, धनावेश है। तो धनावेश के कारण जो इसका जो बल रेखाएं जो होगा वे क्या होगा, बहिष्मुखी होगा। क्या होगा, बहिष्मुखी मतलब बाहर की ओर होगा। ठीक है, और ये हमारे जैसे ऋणावेश है तो इसमें क्या होगा, अंदर की ओर होगा। क्लियर है, और यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ दिया गया, आप लोग ये वाला भी जान लीजिए। देखिए क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यही वाला तो ऑप्शन लिखा गया था कहीं पर। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है यदि आवेश एकल है। यदि आवेश एकल है यानी कि एक आवेश एकांक आवेश है तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है, यानी कि देखिए सिर्फ धनावेश है या फिर सिर्फ ऋणावेश है तब ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, देखिए तो ये अनंत से आरंभ तथा अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि आवेश एकल है तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती है, मतलब वे देखिए अनंत पर समाप्त होगा क्योंकि वे एकल है। ठीक है, एकल आवेश है। क्लियर यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि यही दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। ठीक है, यदि काटेगी तो दो दिशा होगा जो कि होना असंभव है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वैद्युत बल रेखाएं चलती है, आपको मैंने बुक दिखा दी है। अब आप लोग बताइए क्या कहां से चलती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी कि ये हमारे ए करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ एकल आवेश रहता तो क्या होता, अनंत की ओर चलता। ठीक है, एकल आवेश रहता तो अनंत पर समाप्त होता। ठीक है ना, एकल आवेश रहता तो, लेकिन यहाँ दो आवेश दिया गया, धनावेश और ऋणावेश, तो ये क्या होगा, धनावेश से चलेगा और ऋणावेश की ओर जाएगा। क्लियर यहाँ तक, 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि इसका ए एकदम करेक्ट है, धनावेश ऋणावेश की ओर। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि यहाँ पर क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी बनाना होगा। ठीक है, देखिए यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो ठीक है, तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। देखिए यहाँ पर इसका परावैद्युतांक दे दिया गया है 81। ठीक है, और निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालने को कहा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार बनाने का प्रयत्न जरूर कीजिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या क्या दिया गया, देखिए हमारा जो परावैद्युतांक जो है वे परावैद्युतांक के हमारा दिया गया है 81। ठीक है, के कितना, परावैद्युतांक हमारे के दिया गया है 81 दिया गया है। और यहाँ पर क्या बोला है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितना होगा। ठीक है, तो देखिए निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि हमें क्या निकालना होगा, ई निकालना होगा। ठीक है, यानी कि माध्यम में विद्युतशीलता, यानी कि निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, यानी कि निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ई मतलब क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, ई नोट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर आपको निर्वात की विद्युतशीलता ई नोट बराबर आपको पता है कितना होता है फॉर्मूला, मतलब इसका कितना होता है यहाँ पर 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 C2n-1, चलिए मात्रक लिख रहे हैं, C2n-1 m-2 होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए, और आपको एक चीज क्या पता है कि K बराबर कांस्टेंट बराबर E/E नोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है, यहाँ पर E नोट हमें पता है और K हमारा परावैद्युतांक पता है, तो हम लोग यहाँ पर निरपेक्ष विद्युतशीलता निकाल सकते हैं। ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि हम लोग ई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ई निकाल सकते हैं कि नहीं, जब हम लोग ई इधर निकालेंगे तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा के इंटू
ई नोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना एक बार जरूर बनाइए वीडियो को पॉज करके। चलिए आपको मैं तब तक यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए तो के बराबर इधर कितना है हमारा 81 है। ठीक है, और ई नोट का मान हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 81 और इतना को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 717.174 आएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 आएगा। ठीक है, ये वाला 10⁻⁻12 रह गया। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए आंसर किस रूप में है, हम उस रूप में ला करके रख देंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा बी जैसा ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो बी जैसा मिलेगा, चूंकि यहाँ पर देखिए इतना आ रहा है ना। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है वे हमारे क्या 7 के बाद है, तो यानी इस पॉइंट को चलिए हम लोग यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग किधर ला रहे हैं, बाएं ओर लाएंगे। तो बाएं ओर लाते हैं तब इसमें क्या करते हैं हम लोग, बाएं ओर लाते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो कितने अंक इधर लाएंगे, 2 अंक, तो 2 क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 के बाद ये वाला पॉइंट इधर ले आए। ठीक है, 7 के बाद 2 अंक लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक लिखते हैं, काफी है। ठीक है, इंटू 10⁻, ये -12 है। अब 2 अंक हम लोग बाएं ओर लाएं, तो 2 अंक बाएं ओर लाएंगे तो क्या करना होगा इसमें प्लस, कितना अंक लाए 2 अंक, तो 2 कर देना होगा। ठीक है, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻12 + 2 इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मात्रा क्या होगा C2n-1 m-2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन, मतलब कि अब देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका मात्रक यही वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ई नोट जो है इसका मात्रक इधर हो गया, इसका मात्रक नहीं होता परावैद्युतांक का। ठीक है, तो इस मतलब इसका मात्रक नहीं होगा, तो यानी कि के का इधर मात्रक इधर नहीं होगा। ठीक है, परावैद्युतांक ये वाला इसका मात्रक नहीं होगा, तो यानी कि इसका मात्रक यही वाला रह जाएगा C2n-1 m-2। ठीक है, चलिए ई और ई नोट दोनों का मात्रक एक ही ना रहेगा, C2n-1 m-2, चूंकि के का मात्रक इधर नहीं होता है। तो यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट है, जो कि होगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10 C2n-1 m-2 करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 28 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 इधर आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि निम्न में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, देखिए निम्न में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है, तो किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। ए में क्या दिया गया, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बी में हमारे क्या विद्युत विभव, सी में हमारा विद्युत क्षेत्र, और डी हमारा विद्युत धारा। ठीक है, रा नहीं लिखे हैं, चलिए विद्युत धारा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है। देखिए मतलब ये किसका मात्रक है, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये हमारा होगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का ही तो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो। ठीक है, तो किसका मात्रक है ये वाला वोल्ट पर मीटर, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 आपको मैंने बता दिया, यानी कि 29 के इधर हमारा सी करेक्ट है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, खूब सुंदर सा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि यहाँ पर क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी संतुलन में होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र में पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी संतुलन में होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए तो चलिए यहाँ पर ये वाला आप लोग अभी भी बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, यू बराबर क्या हो जाएगा -PE हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने 30 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए, और भी बहुत सारे अभी वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना है, इससे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके और इस चैनल पे आप लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं अभी। ठीक है ना, इसलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सभी टाइप के अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए कोई घबराना नहीं है। सभी क्वेश्चन सभी वीडियो में धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।